भगवान नरसिम्हा देव, भगवान श्री कृष्ण बोलिए कि श्री हरि बोलिए, हम्म। चौथवा अवतार है, फोर्थ अवतार है। अच्छा। तो नरसिम्हा नरसिम्हा देव भगवान का साक्षात अवतार है। भगवान के और बहुत है। तो हाँ। जब मैं भक्ति पद में आया तो मैं धीरे 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 मेरा गुस्सा कमने लगा। कोई हाँ। अगर कुछ बोल दे, चलो भाई ठीक है, बोल दिया, चल क्या बात है, चिल, मतलब दिमाग एकदम शांत हो गया। हाँ। जब मैं लौट रहा था तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं साइकिल से आ रहा था। तो एक पेड़ की बड़ी सी डाली टूट के मेरा साइकिल के सामने पड़ी। तो हम्म। अगर ये प्रभु का कृपा, ये वो मेरा माथा में भी गिर सकता था। तो रिलेटेड। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं खाता था, मैं भी खाते थे, हम भी खाते थे। तो पहले जब कृष्ण भक्ति से पहले हम भी खाते थे। तो हम्म। पहले बहुत बहुत दिक्कत हुआ था। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि अगर कलकत्ता और बंगाल में आपको पानी से ज्यादा शराब और खाने से ज्यादा खाने से ज्यादा नो आपको मछली। मछली आपको मिलेगा। हाँ। आपका माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप काइंडली इसको प्रचार कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत टीनेजर बंदा बंदी आता है। मेरे को बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, एसएमएस नहीं कर रहा है, मेरे को कभी शादी होगा। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बना है नहीं। ना। तो तो मेरे को, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ओ। तो भगवान ने मेरे को छोटा से बड़ा तक किया है। कोई ना कोई एक्टिव। हेलो व्यूअर्स, मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक युवा 24 वर्षीय कृष्ण भक्त रेहान राजपूत जी से कराने जा रहा हूं, और जो मायापुर वेस्ट बंगाल से हैं, और 6 साल से वो कृष्ण भक्ति में लीन हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका दे देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, और कृष्ण भक्ति के अलावा जो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक वास्तु जो व्यूअर्स होता, वास्तु व्यूज भी करते हैं, वास्तु के लिए भी कंसल्टिंग करते हैं। और इंटरेस्टिंगली हर वीक मैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से, कृष्ण भक्तों से मुलाकात करता हूं। तो आज मुझे पहली बार एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट भी साथ में मिल गए। हालांकि वो उनके अपना मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप का बिजनेस है, अपने ब्रदर के साथ वो बिजनेस भी करते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराता हूं रेहान राजपूत जी। सबसे पहले आपका स्पिरिचुअल टॉक चैनल बाय टीटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। जय नरसिम्हा देव। तो मैं भी आपसे मुलाकात करके बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में आपका फॉलोअर्स भी हूँ। आपका रेगुलर बेसिस में वीडियो भी देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ और कमेंट भी करता हूँ। थैंक यू सो तो मच। भगवान नरसिम्हा देव आपसे मेरे को भेंट किया है। तो थैंक। मैं पहले आपसे क्षमा प्रार्थना कर लेता हूँ, बिकॉज मेरा मम्मी राजपूत है बट मेरा पापा बंगाली है। तो मैं बॉर्न एंड बॉर्न बंगाली में ही हुआ था। अच्छा। तो तो एक राजपूताना ठाटबाट और बंगाली स्वीटनेस मेरे अंदर है। करेक्ट करेक्ट, तो वो तो मुझे बातों से लग रहा है। और वो मैं पूछने वाला था आपसे कि ये बंगाली और राजपूत का कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे, क्योंकि मोस्टली राजपूत बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया की तरफ हैं, नॉर्थ इंडिया नॉर्थ में। इंडिया और सबसे ज्यादा राजस्थान, हाँ। राजस्थान करेक्ट। से बिलोंग करते हैं। हाँ तो हाँ। मेरा मम्मी राजपूताना थे। तो हम्म। अभी भी मेरा मम्मी का राजपूताना से ही ये है, बट मेरा मम्मी का मेरा पापा से लव मैरिज हुआ था, इसलिए ओके। राजपूताना ब्लड और बंगाली स्वीटनेस मेरा अंदर में है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो प्रश्न की शुरुआत यहीं से करता हूं कि जैसा आपने खुद भी कहा कि आप रील्स फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, और व्यूअर्स हाँ, को बताना चाहूंगा कि मेरे को जो है रेहान ने खुद ही अप्रोच किया, और मैं कृष्ण भक्तों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे ही मुझे उनके कमेंट दिखे और उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं तो
ढूंढता ही हूँ कि मैं बात करूं और कृष्ण भक्तों से, तो ये मेरे लिए अभी अपॉर्चुनिटी थी कि आपसे बात करूं। मायापुर से मैं दो तीन लोगों से बात कर चुका हूं। एक अगर आप जानते हैं तो तपन दास मिश्रा है वहां पे। अच्छा। हाँ, तो उनका भी इंटरव्यू लिया है, आप उसको चैनल पर देख सकते हैं। वो दिल्ली ओके आईआईटीएन है। ओके ओके। हाँ, काफी क्वालिफाइड है, दिल्ली आईआईटीएन है। बाहर यूएस वगैरह में काफी जॉब किया उन्होंने, उसके बाद अब वहां पर है उनकी फैमिली। उनकी मिसेज भी जो है कृष्ण भक्ति हैं, वो भी काफी अच्छा प्रीचिंग वगैरह भी करती हैं। तो उनसे मैं करता हूं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन वहीं से ही है मेरा कि आप कब से वीडियो फॉलो करते हैं और आपको कैसे लगते हैं वीडियो? देखिए, मैं इंस्टाग्राम में जब रील्स कर रहा था तो मैंने आप एक इंटरव्यू लिए थे एक माता जी का। तो हाँ। मैं उनका वीडियो फॉलो करता हूँ, तो उनका भी इंस्टाग्राम में आपका वीडियो आया था। ओके। तो मैं आपका पेज में घुसने के बाद मैं देखा बहुत सारा भक्त लोग से आपका इंटरव्यू हुआ। करेक्ट। तो मेरे को ध्यान आया, आप भक्त लोग को कृपा करते हो, बट आप कभी एस्ट्रोलॉजर व एस्ट्रोलॉजी से कभी भेंट नहीं किया। तो मैंने सोचा खैर आपसे भी मुलाकात हो जाएगा, और आपका मुस्कुराहट, आपका हंसी बहुत प्यारा है। थैंक तो यू। मैंने चलो भाई आपसे आपसे एक बार मुलाकात कर लूं, तो इसलिए आपको बोला। जी, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा भी और सौभाग्य है और कृष्ण मैं भक्तों। आपको क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं 10 मिनट लेट हो गया, बिकॉज मेरा दुकान से आने में मेरा थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए नहीं, दैट्स कोई व्हाई आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो टाइम आपके लिए ही आज का स्पेयर किया है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता 15-20 मिनट लेट भी होता है, तो दैट इज फाइन। और वो करना पड़ता है, इतना एडजस्ट तो हर इंसान को करना पड़ता है। कई बार हम बिजी हो जाते हैं, कई बार गेस्ट बिजी हो जाते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ता हूं। तो मेरा अगला प्रश्न है, आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को अपने प्रारंभिक जीवन, बचपन, परिवार, शिक्षा, कैसा माहौल है, ताकि जो भक्त लोग जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में भी उनको समझाएंगे। और आपकी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, और इस पर मैं अलग से बात करूंगा। मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस उसके लिए रखे हैं। तो पहले आप थोड़ा सा ओके। बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, मैं अगर मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड है तो मैं नरसिंह देव का सेवक हूँ। जी। ठीक है। और और मेरा आराध्य देव, मेरा भगवान, मेरा नरसिंह देव है। तो मैं एक बार उनसे पे कर लेना चाहता हूँ, जस्ट 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मोक्षायमामृतम। जय नरसिंह। तो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं पहले से कोई भक्त नहीं था, मैं नॉर्मल सा इंसान था। तो बट मैं और मेरी मम्मी बोथ नरसिम्हा को बहुत मानती है, बिकॉज आपको पता होगा राजपूताना जो किंगडम से बिलोंग करते हैं, उन लोग का इष्ट दो लोग ही होता है, एक माँ भवानी और दो नरसिम्हा देव। तो बिल्कुल। नरसिम्हा देव का पूजा मेरा घर में छोटा से ही हो रहा था। तो मैं छोटा से एक मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। मैं चाइनीज कुंग फू जो होता है, जो जो ब्रूस ली का जो गुरुदेव थे, ईप मैन ने जो फाउंड किया था, विंग चुंग स्टाइल, अच्छा। उसमें मैंने डिप्लोमा भी किया है। ओ, तो ग्रेट। तो तो मेरे को, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ओ। तो भगवान ने मेरे को छोटा से बड़ा तक किया है, कोई ना कोई एक्टिविटी। पहले मार्शल आर्ट था, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद अभी एस्ट्रोलॉजी। तो मेरा बचपन जैसा एक बंगाली कल्चर में होता है, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, थोड़ा खेलना कूदना मस्ती करना, वैसे ही किया था। जब मैंने एचएस पास किया था डब्ल्यू वेस्ट बंगाल बोर्ड से, हम्म। तो एचएस के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद, एक छोटा सा टाइम पीरियड रहता है जहां पर स्टूडेंट लोग को छुट्टी दिया जाता है। तो हम्म। जुलाई 6 जुलाई 2017 को मैं फर्स्ट टाइम मायापुर में गया। ओके। तो मैं जब मायापुर में गया था, मेरे को बहुत अटपटी लगा कि कैसा इंसान इधर पर है, बिकॉज मैं वो तो भक्त नहीं था। सब चोटी रखा है, गले पे माला है। तो हाँ। मेरे को अटपटी लगा। और फिर सब तब भोग आरती हो रहा था राधा माधव नरसिंह देव का। तो सब नाच गान कर रहा था, तो मैं भी ऐसे ही जस्ट नाचा गाना कर दिया। हम्म। तो धीरे धीरे अच्छा लगा। सुबह में मंगल आरती में किया, उधर पर मंगल आरती। तो तो मेरे को, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ओ। तो
भगवान ने मेरे को छोटा से बड़ा तक किया है, कोई ना कोई एक्टिविटी। पहले मार्शल आर्ट था, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद अभी एस्ट्रोलॉजी। तो मेरा बचपन जैसा एक बंगाली कल्चर में होता है, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, थोड़ा में पहला एक माला करके जप करवाता है, सभी भक्तों से जप करवाता है। तो अच्छा, मैं भी जप किया। कृष्णा तो तब महामंत्र मेरे का, को हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र का जो कलि युग ने महाप्रभु ने जो दिया है वो मैंने जब किया, तो मेरा रियलाइज हुआ कि इतना दिन तक मैं जो जो किया वो तो ठीक ही है, बाकी अभी चलो इसमें भी थोड़ा इंटरफेयर कर ले। हम्म। तो उधर से स्टार्ट हुआ, फिर कोलकाता इस्कॉन में आया और भगवान के बारे में पूछा, जाना। और फिर कोलकाता का जो अंडर में रहता है नामहट्ट डिपार्टमेंट में अंडर में आया, फिर मेरा दीक्षा, तो मेरा शिक्षा गुरु हुआ। तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, बट एक रीजन हुआ था कि छोटा सा बता सकता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ा था। मुसीबत मीन्स मतलब उधर पर मेरा मतलब एग्जाम के टाइम में मैं अपना एडमिट कार्ड ले जाने भूल गया था। ओ। तो मेरा एग्जाम भी कैंसिल हो जाने वाला था, तब मैं भगवान से प्रेयर किया, अगर आपने मेरे को इस झंझट से, इस सिचुएशन। मुसीबत से निकालोगे तो मैं अपना जिंदगी आपके नाम में कर दूंगा। तो ओके। भगवान ने किया। किया मतलब बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं जब जब मुसीबत में, भगवान ने प्रत्यक्ष मेरे को, हम मैं रियलाइज करता हूँ एज ए डिवोटी, मैं भगवान मेरे को नसीब में मेरे को हेल्प किया। तो तभी से मैं अपना जिंदगी भगवान के चरणों में दे दी। अच्छा, तो आप नरसिम्हा राव, नरसिम्ह देव के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए कि क्या मतलब ये अवतार कृष्ण के ही रूप हैं, राइट? नरसिम्ह देव। भगवान नरसिम्हा देव, भगवान श्री कृष्ण बोलिए कि श्री हरि बोलिए, हम्म। चौथवा अवतार है, फोर्थ अवतार है। अच्छा। तो नरसिम्हा नरसिम्हा देव भगवान का साक्षात अवतार है। भगवान श्री हरि विष्णु का हम्म। भगवान श्री कृष्ण का चार सबसे साक्षात अवतार हुआ। हम्म। पहला श्रीमद् भागवतम में किया हुआ, एक चंग से कलापुंग से रामस्तु भगवान स्वयं, एक भगवान राम जी। एक चंग से कलापुंग से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक भगवान श्री कृष्ण। हम्म। एक चंग से कलापुंग से नरसिम्हा देव भगवान स्वयं, हम्म। जिस भगवान कभी भी कोई भी इंसान का गर्भ में नहीं गया। एकमात्र भगवान श्री नरसिम्हा देव ही ऐसे अवतार है जो किसी का गर्भ में नहीं गया एवं पूर्ण अवतार है। अच्छा। और भगवान श्री हरि पूर्ण अवतार है। हम्म। तो और जब सत्य युग में जब प्रहलाद, छोटा सा ही बात, छोटा सा ही छोटा में ही बोल रहा हूँ, भगवान का भक्त व परम भक्त भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज आए। तो हम्म। प्रहलाद महाराज का जो पिताश्री थे हिरण्यकशिपु जी, वो हम्म। बहुत प्रहलाद को डिस्टर्ब कर रहे थे, मारने में तुला हुआ थे। तो हम्म। प्रहलाद जी ने भगवान श्री कृष्ण हरि का जो भक्त है, उनका नवविध भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवविध भक्ति है, इसमें स्मरणम भक्ति का यूज करते थे प्रहलाद महाराज। तो हम्म। हर बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान में डूबे रहते थे। तो हिरण्यकशिपु को बाढ़ मिला था, मैं ना मैं दिन में मारू, ना मैं रात में मारू, ना मैं घर में मारू, ना मैं बाहर में मारू, ना मैं कोई अस्त्र से मारू, ना कोई शस्त्र से मारू, ना मेरे को 12वां महीना में ना मारू, ना कोई देव मारे, ना दानव मारे, ना नर मारे, कोई भी नहीं मेरे को मारने पाएगा। तो एक बंगाली में कहावत है, राखे होरी मारे के। तो हम्म। और मारे होरी राखे के। तो भगवान ने अपना प्यारे से भक्त, नन्हा से भक्त, 5 साल के भक्त अपना प्रहलाद जी को बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार लिए। ये 2-3 दिन पहले नरसिम्हा चतुर्दशी गया थे। तो गधुली लक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण ने एक अवतार लिए जिसका नाम है नरसिम्हा, जिसका आधा नर आधा सिंह। और हिरण्यकशिपु को फाड़ के अपना भक्त को बचा के हम लोग पे कृपा करने के लिए नरसिम्हा देव आए। हम्म। करेक्ट, मैंने सुनी है ये कहानी, तो वैसे सुनी है मैंने कि। और आपको पता है, एक चीज आपको बता दूं, कलयुग में सबसे इफेक्टिव अगर कोई भगवान व भगवान का अवतार है वो नरसिम्हा देव ही है। हम लोग डर जाते हैं, नरसिम्हा देव इतना क्रोधित है, बट पिता कभी अपने पुत्र से ज्यादा गुस्सा नहीं करते। तो हम्म। आप अगर हम लोग अगर नरसिम्हा को थोड़ा प्यार करके अपना आचरण ठीक करके पुकारे, तो इंस्टेंट वो अपने भक्त को सहारा देने के लिए प्रत्यक्ष हाजिर होता है। ये हम्म। बहुत सारा एग्जाम्पल के लिए मैं खुद
एग्जाम्पल हूँ। ओके, ग्रेट। तो बहुत बढ़िया। तो अभी ये कृष्ण भक्ति को ही आपने वैसे तो थोड़ा बहुत आपने बता दिया मुझे, जबकि बंगाली जो है खासकर माता और दुर्गा माता का पूजा बहुत ज्यादा होती है बंगाल के अंदर। तो हाँ हाँ। तो दुर्गा कृष्ण पूजा। भक्त, हाँ दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा होता है। तो कृष्ण भक्ति को ही चुनना, एक तो आपने नरसिम्ह देव का बैकग्राउंड बताया कि आपके माता जी की तरफ से राजस्थान में हाँ वो आराध्य देव हाँ होते हैं, एक वो रीजन हाँ। हो सकता है। उसके अलावा ऐसा कुछ कि आपने कृष्ण भक्ति को चुना? एक दूसरा बात ये है कि मेरा ना मैं राजपूताना फैमिली से, जेहेतु मेरा माता श्री राजपूताना है, हम्म। तो हम लोग में एक आपको भी पता है, राजपूताना कभी किसी से हमने झुकता नहीं है। हाँ तो हम लोग का सिर कट जाएगा, हम लोग का झुकेंगे नहीं। हाँ। तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड था, तो सच्ची में बोलो कि मैं बहुत सारा इंसान को हेल्प भी किया, बट जब मेरे को कोई दरकार पड़े, तो एट ए टाइम में मेरे को हेल्प करने में कोई नहीं आया। तो हम्म। तभी भगवान ने मेरा माता पिता बंधु सखा बन के मेरे को एक पुत्र के जैसा, मतलब बाहों में समीप लिया। तो इसलिए मैं सोच लिया था, और आपको ये भी पता है कि हम लोग का वचन, मतलब जान जाए पर वचन ना जाए। तो मैं अपना नरसिंह देव के सामने कह चुका था कि मैं, मेरा जिंदगी सारा जितना दिन मैं जीवित रहूं आपका चरणों में हूँ, तो आप जो करिए करिए। तो अभी से ही चल रहा है, 6 साल हो गया अब। तो अच्छा। तो अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके गुरु कौन है? इस्कॉन में गुरु होते हैं ना, आपको दीक्षा मिली होगी प्रॉपर, आपने हाँ, धारण मेरा कंठी अभी दीक्षा धारण। नहीं हुआ है, मेरा दीक्षा का फॉर्म फिलअप हो गया है, मेरा चाणस्र चाणक्य सब हो गया। अभी इस हाल में मेरा दीक्षा होगा। मेरा दीक्षा गुरु का नाम है इस्कॉन फाउंडाचार्य शिला प्रभुपाद का सबसे प्यारा शिष्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। आपको पता ही है मेरा हम्म। तो जयपताका स्वामी गुरु महाराज का ही मैं डिसाइपल हूँ। उनसे अच्छा। मेरा इस साल में मेरा उनसे दीक्षा होगा। तो अच्छा। यही मेरा गुरु है। वो वहाँ इस्कॉन में ही है, मायापुर में है? हाँ, वो मायापुर में है। वो तो गुरु महाराज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार करते हैं। हाँ वो तो तो मैं। उनका मायापुर में उनका अभी रहना है। हम्म। और बाकी बाकी गुरु महाराज तो पूरा वर्ल्ड में ही रहता है, थोड़ा बहुत करके। हम्म। ओके। तो अगला थोड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न की तरफ आते हैं। बंगाल में रहते हैं, तो वहां पर जो हाँ। है नॉनवेज तो बड़ा कॉमन है ओहो, आपका। मछली मछली मछली। मछली माछो भात जो है तो मतलब फैमिली में क्या था बचपन से, कैसे लोग खाते थे आपके घर में या क्या था? और नॉनवेज जो है, जबकि कृष्ण भक्ति तो बिल्कुल पहले तो कोई भी भक्ति में अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी जो दुर्गा पूजा वाले लोग हैं वो फिर भी खाते हैं, मैंने देखा है। उनके लिए कोई इतना चैलेंज नहीं है। तो आपको कैसे मतलब फिर नॉनवेज से दूरी बनाई, और घर का क्या माहौल है, कैसे आप क्या एडवाइस करते हैं नॉनवेज के रिलेटेड? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं खाता था, मैं भी खाते थे, हम भी खाते थे। तो पहले जब कृष्ण भक्ति से पहले में हम भी खाते थे, तो हम्म। पहले बहुत बहुत दिक्कत हुआ था। हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि अगर कलकत्ता और बंगाल में आपको पानी से ज्यादा शराब और खाने से ज्यादा खाने से ज्यादा आपको नॉन मछली। मछली आपको मिलेगा। हाँ। तो बंगाली लोग मछली मांस को बहुत प्रेफर करते हैं अपना खाने में। करेक्ट। तो तो मेरे को भी पहले पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बिकॉज हम लोग का भी बनता था। हम्म। तो देखिए, अगर आप दिल से चाहे ना कोई चीज को छोड़ने में, तो वो, हाँ, पहले पहले तो दिक्कत होती है, सब कुछ दिक्कत होती है, बट आदत सी हो जाती है। फैमिली में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, भगवान का परीक्षा ही था कि एट ए टाइम में ऐसा भी हो गया था कि पूरा फैमिली मेरे अगेंस्ट में चला गया था कि अच्छा। क्यों तुम इतना कर रहे हो। इतना तो मतलब आप इतना इंटेंस क्यों हो रहे हो भक्ति में, मतलब? इतना क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारा अभी टाइम है पढ़ाई करने का, लिखाई करने को। हम्म। और सबसे ज्यादा तुम, मेरा जॉइंट फैमिली है, तो सब मेरे अगेंस्ट में चला गया था, बाकी मेरा मम्मी मेरा साथ में थे। और वहीं पर एक बात हो जाता है, अगर कोई राजपूत किसी का साथ में खड़ा हो जाता है, तो किसी का मतलब नहीं होता सारे उसको हिलाने, सारे तो लोग मम्मी किनारे मेरा, हो जाते हैं, हाँ। हाँ, तो अच्छा। मेरा तो मम्मी मेरा
तो साथ था, तो मेरे को हेल्प हुआ। अभी अभी तो पूरा फैमिली नॉन वेज छोड़ दिया, विशेष करके मेरा पापा। मेरा मम्मी तो बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। हम्म, तो अभी मेरे मम्मी का भी दीक्षा होगा कुछ दिन बाद। अभी अच्छा, सब चल रहा है, प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज और नरसिम्हा देव का। बहुत बढ़िया। तो जो है जैसा आपने कहा कृष्ण भक्ति, तो आप गृहस्थ में रह करके कृष्ण भक्ति करेंगे, है ना? कोई हाँ, सन्यास वन्यास वाला कोई चक्कर नहीं है, नहीं 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 है ना? तो क्योंकि नहीं। जो घर वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस चीज से होती है कि उनका बेटा जो है वो गृहस्थ जीवन में अगर रह के करे तो किसी को कोई समस्या नहीं होती है। हाँ 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 इवन वो हाँ तपन दास मिश्रा जो मैं बता रहा था वो भी गृहस्थ हैं पूरा, और बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मोस्टली गृहस्थ होते हैं, बहुत कम तक हाँ जो है होते हैं। हाँ अभी हाँ। मैंने जो रिसेंट इंटरव्यू करा था हरिनाम दास जी का, जो गुड़गांव से हम्म हैं, और वृंदावन में जो सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है 700, सॉरी हाँ 700 फीट ऊंचा, जिसकी गुंबद बनने हम्म। वाली है, तो वो वृंदावन चंद्रराय मंदिर, हाँ। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। तो उनका हम्म, रिसेंट उन्हीं का इंटरव्यू है, इससे पहले उनका इंटरव्यू लिया तो उनके, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं बेसिकली, हम्म, माउंट आबू से। हम्म, तो उनका भी स्टोरी यही था कि शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, मतलब क्योंकि सन्यासी जीवन इतना आसानी से आपके माँ बाप मानते नहीं है। हाँ हाँ। अच्छी बात है देखिए, कि हाँ, हाँ भगवान बोलिए। श्री कृष्ण गीता में बोले कि कर्म संन्यास योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। हम्म, और हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है, अगर कोई पुरुष हो कि नारी हो, अपना गृहस्थ जीवन ढंग से पालन करे तो वो भी, और एक वाइफ एक हस्बैंड में बिलीव करे तो वो भी एक टाइप का सन्यासी होता है। करेक्ट। और भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में संन्यास तो बहुत ऊंचे का बात है, जो भगवान जी इसको बहुत कृपा करते हैं, जिनका माँ बाप का आशीर्वाद रहता है वही सन्यासी बन पाता है। हम्म, बट कलयुग में इतना प्रभाव इतना बढ़ गया कि कोई सन्यास नहीं ले सकता है। नहीं ले सकते। तो इतना अभी टफनेस आ गया पॉलिटिकली, फिर इकोनॉमिकली, और माहौल ऐसा बन गया, कोई अगर सन्यास बन भी जाए तो रह पाना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है, करेक्ट। तो इससे ज्यादा कि तुम घर में रहो, तुम प्रचार करो प्रसार करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन जी को बोला कि जो मेरा प्रचार करता है उनसे ज्यादा प्यारा ना मेरे को किसी को लगता है, ना किसी को होगा, ना किसी हुआ है, भूतो ना भविष्य। तो हम्म, गृहस्थ जीवन इज ए मोस्ट डिफिकल्ट। देखिए, सन्यासी प्रचार करता है प्रसार करता है, भजन सदन सब कुछ ही करता है। बट एक गृहस्थ जो होता है उनका अपना माता पिता का भी ध्यान रखना पड़ता है, बीवी बच्चा का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना करियर भी है, और सबसे ज्यादा उनको भगवान को भी चलना चाहिए। तो करेक्ट। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि सन्यासी हो कि गृहस्थ हो, अगर भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित रहता है तो भगवान उसको कृपा करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो परमानंद महाराज जो वृंदावन के हैं, काफी काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी हाँ, यही बात मैं कही ही है फॉलो करता कि हूँ, मैं ही फॉलो करता हूँ, मैं ही फॉलो करता हूँ। हाँ, तो आप फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने कई बार ये बात बोली है कि गृहस्थ में रह के धर्म पूर्वक भक्ति करना ज्यादा कठिन है एज ए सन्यासी होकर के, ये वो मानते हैं हाँ उनका। क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप सन्यासी जीवन थोड़ा कठिन होता है, वो ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सन्यासी जीवन में फिर तुम्हारे पास कुछ और तो होता नहीं है, तुम्हें सिर्फ भक्ति ही हाँ करनी है। लेकिन हाँ जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में आपको गृहस्थी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करनी है, क्योंकि भगवान यस कृष्ण ने, यस। अगर आप देखो पूरे महाभारत में, अगर आप श्रीमद् भागवत की कहानी, अगर आप सॉरी, जो हमारा महाभारत है पूरा, वो तो पूरा हाँ कहानी पूरा परिवार का पूरा था हाँ ना, कि उनके कैसा क्या वो सब चीजों को कैसे आप हाँ धर्म पूर्वक आपको करना चाहिए, आपके वो क्या रहना चाहिए, वही चीजें तो भगवान कृष्ण ने जो है गीता में बताया हमें, राइट? हाँ तो हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं इससे फुली एडमिट करता हूँ। तो मेरा अगला अगला प्रश्न ये है कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद जैसा कि पहले आप नहीं थे, तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपने कुछ अपने जीवन में परिवर्तन देखे? मतलब कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकल बहुत प्रॉब्लम्स, हाँ, बहुत बहुत। प्रैक्टिकल चीजों की बात कर पहले रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो चीज। भी कोई भक्ति में आता है, जो भी कोई सच्ची में भक्ति में आता है, तो उनका माइंडसेट, उनका थिंकिंग बियॉन्ड हो जाता है। हम्म, मतलब उनका जिस लेवल में वो सोचता था उसके बहुत बियॉन्ड जाके सोचता है। बिकॉज भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलता है, अहम अहम
ददामि योगंतम, मैं सबको बुद्धि देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बात बोलते थे, 7th चैप्टर में 18 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातना बुद्धिर बुद्धिर मतिर् मति तेजस तेजस्वी नाम में हम। उसका मतलब है, भगवान ने गीता में वो, इसका मतलब, हे अर्जुन, मैं ही बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वी का मैं ही तेज हूँ। तो अगर कोई भक्ति पद में आए, प्रभु से प्यार करे, तो प्रभु सबसे पहले उनको बुद्धि देता है, जो उनका मटेरियल और स्पिरिचुअल तो लाइफ में इजी टू कैरी फॉरवर्ड करता है। और अगर कोई भक्त हो भगवान, तो उसका पग पग में हेल्प भी करता है। जैसे एक सपोज एक आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं जब रास्ते से एक बार आ रहा था, तो बहुत तूफान हो रहा था। तो मैं एक मेला में घूमने गया था। तो जब मैं लौट रहा था तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं साइकिल से आ रहा था, तो एक पेड़ की बड़ी सी डाली टूट के मेरा साइकिल के सामने पड़ी। तो अगर ये प्रभु का कृपा ही है, वो मेरा माथा में भी गिर सकता था। तो भगवान पग पग में अपने भक्त को हेल्प करता, लाइक ए मदर। करेक्ट, ट्रू। तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन स्तर में भी जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक बेटर एकदम एकदम। डिसीजन आप देखिए, सबसे ज्यादा परिवर्तन है, मैं एक राजपूत हूँ। हाँ राजपूत में गुस्सा बहुत है, राजपूत में तेवर बहुत है। तो हाँ जब मैं भक्ति पद में आया, तो मैं धीरे 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 मेरा गुस्सा कमने लगा। कोई हाँ अगर कुछ बोल दे, चलो भाई ठीक है, बोल दिया, चल क्या बात है, चिल, मतलब दिमाग एकदम शांत हो गया। हाँ हाँ, गुड। तो ये है, यही मैं जानना चाह रहा था कि चैंटिंग वगैरह, तो क्या आप 16 कितने माला 16 माला जपते होंगे आप? तो 100% है। मैं जपता हूँ 18 माला। ओ, 16 से भी आगे, दो आगे अच्छा। तो 18 माला 18, जपता हूँ, 18 माला तो पूरा। 18 माला जो है वो एक साथ जपते हैं या? नहीं 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 नहीं। हाँ मैं 4 राउंड करके करके जपता हूँ। एक माला मैं जब अंधेरा हो जाता है, जब मैं पूरा काम करवा निपटा के जब मैं सोने जाता हूँ, उससे पहले 2 माला जपता हूँ, इसलिए अगले दिन का सूरज मैं नहीं भी देख सकता हूँ। तो हाँ, इसलिए वो 2 माला मैं जप के अपना प्रभु को ठीक दान कर ठीक देता हूँ। ठीक ठीक। तो शाम को 2 माला और 16 माला शाम को, सुबह। नाइट में जब मैं सोने जा रहा था, तो लगभग नाइट, 11:30 12 बजे। तो नाइट में 2 माला और 16 माला सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग में पहले अर्ली मॉर्निंग 8 माला, फिर अच्छा, मिडिल मॉर्निंग 8 माला, ऐसे ओ, कर। ओके ओके। क्योंकि आज 16 माला जपना मतलब है कि कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा, अगर आप सही से जप दो रहे हो। घंटा 45 मिनट 2 घंटा 45 मिनट। हाँ वही ना, 2.5 घंटा मान के चलता हूं मैं कि 2.5 घंटे से कम में नहीं होगा, अगर आप आराम सही तरीके से करते हैं तो। अच्छा, हम्म। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी है कि मतलब फिर 16 माला जपने में या 8 माला भी जपने में आप ध्यान कैसे केंद्रित कर पाते हैं? आपका मतलब ध्यान भटकता नहीं है इधर उधर? जो दुनियादारी की चीजें हैं वो दिमाग में आने लगती है ना, मन तो ऐसा ही है। मन तो इधर उधर थॉट्स में, दिमाग में जो है, साइंस कहता है कि 45 से 50 हजार थॉट्स एक दिन में दिमाग में आते हैं। तो मतलब हर समय कुछ ना कुछ आदमी सोचता रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो आप? हाउ डू यू कंट्रोल ये दैट? आपने लाख रुपया हुआ प्रश्न किया आपने ये। तो ये मतलब, पहले जब मैं आप जप माला का जो बैग है, जो बीट बैग है, उसमें आप अगर हाथ डालिएगा, तो मन एकदम नहीं बोलेगा करो, मन बोलेगा ये तुम्हारा काम बाकी है, ये तुमको हाँ करना है, इधर पर जाना है, इधर से पैसा लेना है, इधर को हाँ, देना है, ये करेक्ट। करो, वो करो, खाना खाओ, ये करो अपना। जब आप 2 माला पहले स्टार्ट करोगे, तो आपका मन एकदम छोटे बच्चे के जैसे उछल कूद करेगा। हाँ फिर जब आप 2 माला करोगे, 4 माला, तब आपको धीरे 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 नींद आएगा। हाँ आपको नींद आएगा सबसे ज्यादा। हाँ तब उसके बाद जब आप 2 माला, अभी जब 6 माला में जाओगे, तो आपको धीरे धीरे मन शांत होगा। हाँ, उसके बाद आप जब 8 माला में जाओगे, तो आपका माइंड कंसंट्रेशन होगा। अगर आप 6 माला में ही सोच लोगे कि मेरे को अभी और नहीं करना है, तो आप तो हार गए। हम्म, पहले सीखने वाला में माया आपको एग्जाम लेता है, ईच एंड एवरी डे आपको आपको मतलब एग्जाम पास ना होना। हम्म, और धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक बेटर। तो आप जब कंसिस्टेंसी माला जाप करते हो, तो आपको पहले माला से ही आनंद मिलना चालू हो जाता हम्म, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि कंसंट्रेशन जब भी आप कोई चीजें करते हैं तो दिमाग, क्योंकि देखो ब्रेन के एनालॉजी और माइंड के एनालॉजी तो ऐसे ही है, साइंटिफिकली हाँ। नेचुरली ऐसे ही काम हम्म। करता है। तो हाँ। ये मेरे ख्याल से जो जप जप नाम होता है उससे आपका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है, दैट इज हाँ। ऑल्सो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला, मतलब 16 नाम 32 अक्षर का ये पूरा महामंत्र है। ये कलयुग के परम अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो हाँ। उन्हें बोला था हरे नाम हरे नाम वो केवलम, कलो नास्तिव 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 गति। आप अगर पूजा पाठ जप कोई भी कुछ नहीं कर सकते हो तो आप हरिनाम का जप कर लीजिए। और महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य में बोला, यहा होइते सर्वसिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षम जतयते विधिनायक। आपका जो डिजायर है, आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, यौवन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, ईच एंड एवरी नीड्स भगवान पूरा करेगा इस नाम में। क्योंकि शिक्षाष्टकम में एक श्लोक है, नाम नमोकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणेन कालः, इतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्बय दृश्यम यह जनु नानुरागः। मतलब भगवान अपना नाम में उनका पूर्ण शक्ति समर्पित किया हुआ है। आप ध्यान पूर्वक जप कीजिए और आप मतलब आपका सब मनोवांछित फल ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में एक बात बोला जाता है, जिसका कुंडली में शनि राहु केतु जिसे सब डरता है वो कृष्ण भक्ति करे, कोई भी ग्रह का करते उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो अब मैं इसी तरफ ही आप आ रहा था मैं। तो थोड़ा सा आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी साथ में न्यूमरोलॉजी वास्तु वास्तु भी करते हैं। तो कैसे हुई है जर्नी शुरू, कहाँ से इंटरेस्ट जागा एस्ट्रोलॉजी में? और इससे जुड़ा हुआ मैं एस्पेक्ट ये समझना चाहूंगा स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी में किस लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, किस तरह के लोग आपको अप्रोच करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भविष्य जानने के लिए, बाप रे उनका बाप, उनका। तीनों लोग ज्यादा आता है। आपका माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप काइंडली इसको प्रचार कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत टीनेजर बंदा बंदी आता है, मेरे को बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, एसएमएस नहीं कर रहा है, मेरे को कभी शादी होगा। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बना है नहीं। ना। हाँ, करेक्ट। इससे प्रेडिक्ट करना चाहता है, क्योंकि आपका जो हॉरोस्कोप का 7th हाउस है और जो 5th हाउस है, 5th हाउस आपका लव रिलेशन में प्रेडिक्ट करता है और 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ को प्रेडिक्ट करता है। तो हम्म। हाँ, ये जाना जा सकता है कि आपका हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आएगा कि नहीं, बट ये इसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बना है। तो एस्ट्रोलॉजी मेनली बना है इंसान को दिशा दिखाने के लिए। मतलब अगर आप एक फोन खरीदे तो फोन का एक मैनुअल बुक दिया जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी आप है। अब हम लोग का एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, एक या तक मतलब एक बच्चा जब पैदा हुआ था तो हम लोग का जो सोलर सिस्टम है, जहां पर 9 ग्रह है, सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु और ये जो नवग्रह है, और ये आपका आसमान में घूमता रहता है। तो हम्म। घूमते 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 जब कोई पैदा होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट बस स्नैपशॉट आ जाता है आपका हॉरोस्कोप। हम्म। तो इससे ही आपका जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके। तो और एस्ट्रोलॉजी में मेरा आना हुआ, मेरे को बहुत जानने का, मेरा ना एक चीज है, मेरे को नया नया चीज सीखने का बहुत लगाव है। मैं आपको बुक भी दिखा सकता हूँ। ये मेरा बुक है कि भृगु संहिता। अच्छा। इसको मैं रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ इसको। अच्छा। पढ़ के मतलब हाँ, तो मैं अभी आ गया तो 11 बजे मैं आता हूँ, खा धो नहा पी के खा धो के जब करके मैं पढ़ने बैठता हूँ, 2-3 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। तो प्यार हो गया मेरा एस्ट्रोलॉजी से। यही हम्म। यही एक है कि मेरे को सीखने का बहुत दिलचस्प हो गया। अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है आपने कहीं से फॉर्मल एजुकेशन किसी से सीखा या खुद ही पढ़ाई करके खुद ही करा? मैं मेरा मेरा 2 गुरु है। आपको पता होगा, एस्ट्रोलॉजर अरुण पंडित, जिनका एक यूट्यूब का चैनल भी है। अच्छा। अरुण पंडित जो होता है, तो वो मेरा न्यूरोलॉजी गुरु है।
और अनिश मुखर्जी वो मेरा एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप का गुरु है। अच्छा, दोनों। एस्ट्रोलॉजी में बहुत पार्ट रहता है। एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी होता है हाथ देखना, जिसको समुद्र शास्त्र बोलता है, पाल्मिस्ट्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र, टैरो रीडिंग, ये बहुत एस्ट्रोलॉजी का भाग है। तो मेरा 3 सब्जेक्ट है, उसमें 2 सब्जेक्ट वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी अरुण पंडित जी है, और एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप रीडिंग ये मेरा अनिश मुखर्जी, ये मेरा गुरु है। अच्छा, तो ये दोनों ही वहीं वेस्ट बंगाल में ही है, कलकत्ता में? नहीं 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 नहीं। हम्म। अरुण पंडित जी कानपुर से बिलोंग करता है, यूपी से, उनको मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, और अनुज मुखर्जी कोलकाता से है। अच्छा, मेरा भी एक है जो जिनसे थोड़ा बहुत कभी कभी एडवाइस लेता हूँ, वो है दीपक कपूर। आपने सुना होगा, आज तक में भी आते हैं। हम्म काफी बड़ा नाम है वो एस्ट्रोलॉजी में, तो उनसे हम्म। संपर्क है। और कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि उनको एक बार लेकर आऊंगा चैनल पे, कुछ अच्छा अच्छा आध्यात्मिक अच्छा। जो है स्पिरिचुअल टॉक भी होगी, साथ में थोड़ा हम्म, एस्ट्रोलॉजी को भी एक्सप्लोर हम्म, करेंगे। तो हम्म। दैट इज सम टाइम वी विल थॉट अबाउट। देखना आप, दीपक कपूर करके है, वो आज तक ओके चैनल वगैरह पे, ओके। काफी चैनलों पर जाते हैं, आज मेरा तक पे। मेरा भी एक यूट्यूब का चैनल है, एस्ट्रोलॉजर रेहान राजपूत, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मेरा भी एक है। ओके। और मेरा फेसबुक पेज है एस्ट्रो रेहान राजपूत बोल के, मेरा भी फेसबुक पेज है। तो ओके। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, मैं बहुत सारा वीडियो डालता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं हेल्प करता हूँ, तो बहुत सारा रेमेडियस वीडियो उधर पर मैं डालता हूँ। बहुत बढ़िया। तो एनीवे मैं आपके सारी डिटेल्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, और आपके हम्म बीच में वीडियो में भी वो चल रहा है नीचे, तो वो सब चलेगा। तो जो लोग हम्म संपर्क करना चाहेंगे वो आपसे संपर्क भी करेंगे। तो इसके अलावा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस बताइए आप। देखिए एस्ट्रोलॉजी तो है न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप आपका, जहां पर आपने ग्रह डाल दिए, जो है राहु केतु शनि। न्यूमरोलॉजी है अंक ज्योतिष, हाँ। 1 से लेके 9 तक हम लोग का मेन नंबर होता है। हम्म। ठीक है, हम्म। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक जो नंबर है, उनको आप अगर सिंगल डिजिट में आने तो 1 से लेके 9 तक ही होगा। वन, राइट। वन फॉर वन, जो नंबर 1 है व जिसका मूलांक 7 है, 1 है, उनका 1 फॉर सन, 2 फॉर मून, 3 फॉर जुपिटर, 4 फॉर राहु, 5 फॉर मर्क्यूरी, 6 फॉर विनस, 7 फॉर केतु, 9 फॉर मंगल। तो ये कैसे ये नंबर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है? हाँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट में 2 पार्ट होता है। एक है मूलांक, जो आप खुद हो, हम्म। एक हो भाग्यांक, मतलब जो आपका डेस्टिनी नंबर है, मतलब इन इन एंड ऑफ योर लाइफ आप कहाँ जाओगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बोलिए। 1976। 20, 1976, 76। 19 मतलब 1 + 9 इज इक्वल टू 10, 10 मतलब 1, 1 फॉर सन, आपको सन रूल कर रहा है। आप में एक कैपेबिलिटी होगा कि आप, नहीं, 19 आप डेट डेट पूछ रहे थे क्या? डेट नहीं बताई मैंने आपको। 19 मतलब आपका डेट, डेट ओनली डेट। अच्छा, डेट तो है 4 नवंबर, 4 नवंबर। 4 नवंबर, 4 नवंबर, 4, 4 का मतलब है राहु। आप, राहु जिसको रूल करता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, राहु जिसको रूल करता है वो बियॉन्ड द वे में जाके सोचता है, थोड़ा हटके सोचता है। ठीक है, राहु जिसको रूल कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक जिनिस में बहुत उनका नशा है। राहु जो चूज कर रहा है, राहु जिसका स्ट्रांग होता है वो पॉलिटिक्स में जाता है। वो राहु 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 जिसका स्वामी होता है, मतलब आपका जो 4 है, 4 का मतलब है राहु। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो रंग से राजा बना देता है, ठीक है, और राजा से रंग भी बना देता है। तो राहु का एक सिंपल रूल है, राहु बोलता है मैं आपका चार्ट में जहां पर भी बैठूं, आपको हार्ड वर्क और थोड़ा शातिर होना होता है। बिकॉज राहु, राहु कौन है, राहु एक राक्षस का सर है, और केतु उनका घर है। तो राहु के पास ओनली सर है। राहु बहुत बुद्धिमान होता है, और राहु मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है। मतलब राहु बिलीव करता है मेरे को हार्ड वर्क करना है, बट हार्ड वर्क से मेरे को स्मार्ट वर्क करना है, यही है। और जो जो पॉलिटिशियन बोलिए, एक्टर बोलिए, सबका अगर 10th हाउस में राहु बैठा है, एक वास्तु एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है, जिसका 10th हाउस में राहु बैठा है दुनिया उसका मुट्ठी में रहता है।
तो राहु यही है। लेकिन अब एक चीज बताएं आप मुझे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 नंबर के हिसाब से हो गया आपका राहु, मतलब राहु। रूल कर रहा है। और हाँ। एस्ट्रोलॉजी में अ, जो आपका प्रोफेशन है, हम्म। प्रोफेशन वाला जो आपका हाउस होता है, दैट इज आई थिंक 10th हाउस, राइट? 10th हाउस, 10th हाउस, 10th हाउस। तो 10th हाउस में किसी का होगा एग्जाम्पल सनी, ओके। उसका प्रोफेसर उधर रूल कर रहा है, ये तो किसको मानेगा? वो सनी को मानेगा या जो है राहु? देखिए, तो रूल कौन कर रहा है? अब 10th एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट एंड न्यूमरोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट। देखिए, अगर आपका बर्थ चार्ट में शनि अगर आपका 10th हाउस में बैठा है, तो आपको थोड़ा करियर लेके रोना पड़ेगा यार। ठीक है। शनि का एक सिंपल रूल हो, और शनि और राहु फ्रेंड है। ठीक है। राहु जहां पर आपको अटैचमेंट, देखिए राहु आपको अटैचमेंट देता है, केतु आपको डिटैचमेंट देता है। राहु आपका जिस भी घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए आप अगर बोला अब मेरा आपका 10th हाउस में राहु बैठा है, ठीक है, तो 10th हाउस में क्या है? 10th हाउस आपको क्या करता है? फादर। 10th हाउस फॉर वर्क, प्रोफेशन। आपको आपका कर्म से प्यार हो जाएगा। ठीक है। और आपको मल्टीपल इनकम सोर्स में एक चाहत हो जाएगा कि मेरे को इस काम में भी 5 जगह से पैसा है। और हम्म। अगर शनि बैठा है, तो अगर शनि बैठा है, आपको उस करियर में बहुत स्ट्रगल करना होगा, बहुत घिसना होगा, हार्ड वर्किंग करना होगा। शनि का एक सिंपल फिलोसॉफी है, मैं तुम्हारा बर्थ चार्ट में जहां पर भी बैठ जाऊं, तुमको रोना होगा। शनि इज ए हार्ट प्लैनेट, शनि इज ए रूलिंग प्लैनेट, शनि इज ए स्ट्रिक्ट प्लैनेट। शनि आपको बोलता है आप में शनि शनि देखिए, शनि का नंबर होता है 8। 8 वाले जो लोग हैं, हम लोग का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका जन्म तारीख है 17। 17 को अगर आप सिंगल डिजिट में 1+7 = 8, तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का जीवन में कितना स्ट्रगल है। ठीक है, तब आप कहाँ पर आज बैठा है, जिधर पे उनको कोई नीचे उतार नहीं सकता। तो शनि का फिलोसॉफी यही है, तुम मेहनत करो, तुम ईमानदारी से रहो, तुम दूसरों का हेल्प करो, तो मैं तुमको राजा बना देता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलता है वीनस आपको लग्जरी लाइफ देता है, बट जब होता है करोड़ों की बात, जब होता है यूथ वेल्थ, तब आपको मदद करता है शनि। शनि इज ए मनी, शनि मीन्स मनी। शनि आपका स्ट्रांग है, तो आपको मनी मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना। चलिए, आपसे एस्ट्रोलॉजी पर फिर से बात करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो वी विल टॉक सम टाइम अदर डे। तो अब देखिए, ओके। अब एक प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं कि अब कृष्ण भक्ति में आप हैं, ठीक है, हम्म। आपकी फिलोसॉफी कर्म योगा, कृष्ण हम्म। की जो भक्ति है वो कर्म योगा भक्ति योगा, ये दो चीज हाँ। इंपॉर्टेंट हम्म। है ना? हम्म। अब हम्म। एस्ट्रोलॉजी और इसका सामंजस्य कैसे बैठेगा? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो फिर आप कुछ स्टार्स को मानते हैं कि इसकी वजह से इंसान की लाइफ जो है मूवमेंट होने में, उसकी प्रोग्रेस में, इसमें जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस काम करती हैं। हम्म। और जबकि भक्ति और कर्म योग के अंदर ये कहा गया भाई आप जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा मिलेगा, आपको मिलेगा ही हाँ। मिलेगा, हाँ। है ना? हाँ। तो ये दोनों एजुकेशंस को आप कैसे मतलब सामंजस्य बैठाते हैं? बिकॉज आप देखिए, इसके लिए आपको एक सिंपल सी वे है। जो भक्त होता है, जो कृष्ण का दास होता है, जो साधु होता है, उनमें एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है, सॉरी। क्योंकि वो तो अपना धन, जौवन, अर्थ सब कुछ प्रभु के चरणों में निछावर कर दिया है। करेक्ट। और ये जो नवग्रह है, ये भगवान नरसिम्हा देव के चरणों में बैठा हुआ रहता है। हम्म। तो ये एस्ट्रोलॉजी काम करता है उस पीपल के ऊपर जो भक्त नहीं है, जो नेचुरल है। देखिए, ये जो आपने बोला है जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, ये हम्म। शनिदेव भी बोलता है। शनिदेव अगर अगर हम लोग तो बहुत सारा बर्थ चार्ट देखते हैं, लोग शनि के साढ़े साथी से बहुत डरता है। हम्म। ठीक है, शनि का साढ़े साथी आ गया, शनिदेव बकरी हो गया, ये ठीक है, बात बहुत जगह मिथ भी है। शनि जब साढ़े साथी होता है, बहुत इंसान करोड़पति हो जाता है, बहुत इंसान भिखारी भी हो जाता है। मतलब अगर आपका कर्म ठीक है, तो शनि आपको राजा बना देगा, और हम्म। आपका कर्म बिगाड़ गया तो शनि आपको रोड पे लगा देगा। तो अगर आप भक्ति में आए, तो शनि अगर देखिए, हम लोग का हॉरोस्कोप में 9th हाउस जो रहता है, वो धर्म, वो लक का हाउस होता है।
उधर पर अगर शनि दृष्टि डाले तो आप डेफिनेटली भक्त बनोगे। और केतु, केतु को बोल रहा है वैराग्य का एक ग्रह। केतु अगर 12th हाउस में बैठा हुआ रहता है तो उसको इस जन्म में भी मुक्ति मिल जाएगा, ये हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं। हम्म, तो यही है, नवग्रह भी ऑल्सो हेल्प कैन यू कम डिवोशनल वे। ओके, ग्रेट। तो चलिए जी, बात करके बड़ा मजा आया आपसे। अब मेरा लास्ट राउंड है जिसको मैं रैपिड फायर राउंड बोलता हूँ। और रैपिड फायर राउंड के अंदर मैं आपसे दो चॉइस होती हैं, उसमें से एक या बताना है या दोनों भी हो सकता है, दैट अप टू यू, बट इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी वेरी क्रिस्प। ओके ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नीड टू चूज इन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ कृष्ण भक्ति और एस्ट्रोलॉजी, व्हाट यू विल चूज? कृष्ण भक्ति, प्रभु नरसिम्हा देव के सेवा। ओके, चलिए, गीता या भागवतम? गीता। ओके, होली या जन्माष्टमी? जन्माष्टमी। ओके, जप मेडिटेशन या कीर्तन सिंगिंग? मेडिटेशन, हम लोग के लिए बहुत नीड है। जप, जप मेडिटेशन। मेडिटेशन। ओके, अब राधा और कृष्ण में चॉइस करनी है तो क्या चॉइस करोगे आप? राधा रानी, महारानी। राधा महारानी, ओके, वेरी गुड। और मम्मी और पापा? मम्मी, मम्मी। हाँ, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। मम्मी। लेकिन पापा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। पापा का रोल होता है, पापा को मैं अपना दिल में गाता हूँ, बट मेरा मम्मी मेरा आंख में बैठा रहता है। ओके, ग्रेट। तो इसी के साथ मैं ये स्पिरिचुअल टॉक खत्म करता हूँ। रेहान राजपूत जी, ओके बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और ओके बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, और ओके समय ओके निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मायापुर आना हुआ तो जरूर आपसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। ओके ओके। और और अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई हेल्प लगा तो मैं आप बेझिझक बोलिएगा, मैं आपको मेरा कैपेबिलिटी के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर दूंगा, बिकॉज आप भी भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, मैं जरूर हाँ। आपसे संपर्क करूंगा और कभी बात भी करूंगा इस पर, और भी थोड़ा सा बात करेंगे अलग से, क्योंकि वो टॉपिक हाँ थोड़ा अलग से हटके हो जाता है। हाँ लिटिल हाँ हाँ डिफरेंट हाँ देन आज का जो टॉपिक हाँ। था, बट आज का ओवरऑल मुझे ये समझ में आया कि अच्छी बात है कि देख के मुझे ये मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि हमने अपनी जिंदगी में ये चीज हमेशा देखी है कि जो युवा हैं अगर वो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं तो वो आप जैसे लोगों से सीखने के लिए युवाओं को मिलता है। तो ये यही मैं जो है सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा, और इसी के साथ अपने व्यूअर्स को विदा लूंगा, और फिर मुलाकात होगी व्यूअर्स एक और किसी कृष्ण भक्त के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, शांति बनाए रखें, खुश रहें। हरे कृष्णा। जय नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।